हमारा आज का टॉपिक होगा सिंथेसिस में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की जब बात आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इन्फिनेटिव बन जाता है। जो मूल रूप होता है ना वर्ब का, उससे पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। आप आज सामने देख रहे हैं इन्फिनेटिव बराबर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मान लिया राइट होता, ये है राइट, WRIT इक्वल टू राइट, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। तो बात यह है इसमें कि जब हम सिंथेसिस का कार्य करेंगे, सिंथेसिस मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। पीछे पार्टिसिपल मैंने पढ़ाया था आपको, और पार्टिसिपल में भी मैंने दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर बताया था आपको। आज इन्फिनिटिव से देखेंगे कि इन्फिनिटिव से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए सबसे पहले शर्त यह है कि उनके एक वाक्य का में जो कहने जा रहा है, करने जा रहा है, जो भी काम कर रहा है, दूसरे वाक्य में उसका उद्देश्य स्पष्ट किया गया। जब एक कार्य का उद्देश्य दूसरे में स्पष्ट किया गया हो या उसकी इच्छा दूसरे वाक्य में बताई गई हो, उस समय आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हर वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाएगा। सामर्थ्य बताया गया हो, समर्थता बताई गई हो, अगर ये चीजें दूसरे वाक्य में बताई गई हैं तो वहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। वाक्य नंबर 1 पर आइए। हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ब्लैक बोर्ड पर निकल डालिए। हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड। उसका घर, उसका सामान बेच दिया गया। घर और सामान बेचा, क्यों? क्यों का उत्तर मिलता है दूसरे में। पर्पस क्या था उसके पीछे, उसका उद्देश्य क्या था? ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, पेइंग हिज डेट, अपना कर्जा चुकाने की। तो पहले वाक्य में जो कार्य हुआ है उसका पर्पस दूसरे वाक्य में स्पष्ट बताया गया है। हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, उसका घर, उसका सामान बेचा गया। दूसरे में बताया गया उसकी इच्छा, ही विश्ड पेइंग हिज डेट, उसकी इच्छा थी उसका घर, उसका जो है अपना कर्जा चुकाते हैं। तो देखिए, जब हम ऐसे वाक्यों को इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो पहले वाक्य को जो का जोड़ किया, ये इसका आंसर है, कंबाइन। हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड। देखिए, हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, जहां फुल स्टॉप है अर्थात पहले वाले वाक्य के अंत में यहाँ कोमा नहीं लगेगा। हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, और दूसरे वाक्य में जो विश्ड है, डिजायर है, वांट है, पर्पज है, अगर कोई भी वर्ड आया उसको वहीं का वहीं हटा देंगे। हमको लेना है दूसरा वाक्य मुख्य क्रिया से। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पेइंग। पेइंग की फर्स्ट फॉर्म पे, PAY, इन्फिनेटिव बनाएंगे यहाँ से। इससे पहले टू लगा दीजिए, टू पे हिज डेट, तो बन गया आपका। देखिए, हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, और फिर यहां से आ जाइए टू पे हिज डेट। दूसरे वाक्य की जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दीजिए और बाकी सेंटेंस को जोड़ दीजिए। एक बार फिर देखेंगे, जब एक वाक्य में होने वाले कार्य का उद्देश्य दूसरे में बताया गया हो तो उसे इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ा जाएगा। पहला नियम भी कहता है। उसके लिए क्या करना है? हमें पहले वाले वाक्य को जो का क्यों लिखना, और जिस वाक्य में उद्देश्य बताया गया है, क्या उद्देश्य पर ध्यान, पर्पस पर ध्यान दीजिए। जिस वाक्य में उद्देश्य बताया गया उसकी मुख्य क्रिया को इन्फिनेटिव में बदलते हुए शेष वाक्य को जो का तो लिख देंगे। हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड टू पे हिज डेट। मैं तो मानता हूं स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस ये भी इसी से जुड़ा है। सुधा वर्कड हार्ड
पहला वाक्य, सुधा वर्क हार्ड। सुधा ने कठिन मेहनत करी, बहुत कठिन मेहनत करी सुधा ने। दूसरा है सी वांटेड, WANTED, टू टॉप द मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट को टॉप करना, क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था उसका। सुधा ने कठिन मेहनत की, और इस वाक्य का जो पर्पज है, उसका उद्देश्य है, दूसरे में स्पष्ट किया गया है। सब्जेक्ट दोनों के एक ही होते हैं, हमें बी में बता रहा बोल गया, सब्जेक्ट एक ही। सुधा वर्क हार्ड, सी वांटेड टू टॉप द मेरिट। तो मैंने क्या बताया, पहले सेंटेंस को जोड़ा दो और दूसरे को उसकी मुख्य क्रिया में टू जोड़ दीजिए। और इसमें क्या है, वांटेड वगैरह हटा दीजिए। अभी मैंने बताया डिजायर, वांट पे ये सब हट जाएंगे, उससे पहले वाला भाग हट जाएगा दूसरे सेंटेंस का। सुधा वर्क हार्ड, अब आप देखिए सी वांटेड टू, ऑलरेडी टू लगा हुआ है, ऑलरेडी टू लगा हुआ है, पहले से ही टू लगा हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी आवश्यकता आपको नहीं है कि इससे पहले टू लगाएंगे। ये बन गया आपका सुधा वर्क हार्ड टू टॉप द मेरिट लिस्ट। सुधा वर्क हार्ड टू टॉप द मेरिट लिस्ट। जब एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे में बताया गया हो, उसको हम इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे। पहले वाक्य को जो क्यों लिखेंगे, उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्य का उसकी मुख्य क्रिया से इन्फिनिटिव में बदलते हुए शेष वाक्य को जो का त्यों लिखेंगे। ये था पर्पज, उद्देश्य जब वाक्य में दिया। अब बात करते हैं समर्थता की, असमर्थता की। दो चीजें हैं। जब असमर्थता प्रकट, पहले से ले लीजिए, जब असमर्थता, भाई मैं इतना गरीब हूँ, भाई मेरे बस की नहीं है भाई कार खरीदनी, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं भाई दौड़ नहीं सकता, तो ये समर्थता, असमर्थता है मेरी, मैं वो कार्य नहीं कर सकता। उसमें क्या करते हैं, पहले सेंटेंस में हटा दिए, राम इज वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है, वेरी बहुत पुअर है। ही कैन नॉट परचेज ए कार, वो कार नहीं खरीद सकता। पहले वाले वाक्य के कारण दूसरे वाले में उसका परिणाम बताया गया है, असमर्थता बताई गई है कि वो इतना गरीब है राम कि वो कार नहीं खरीद सकता। ऐसे वाक्य में क्या करना है, तो देखिए वेरी, जब ऐसा वाक्य आ रहा हो जिसमें असमर्थता प्रकट करी हो, तो वेरी के स्थान पर TOO लिखी, और दूसरे वाक्य में ही कैन नॉट या ही कुड नॉट आया होगा, ही कैन नॉट या ही कुड नॉट आया होगा, उसके स्थान पर कुछ नहीं करना, TOO लिख देना है। ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको TOO, ये देखिए TOO, वेरी के स्थान पर TOO, और ही कैन नॉट, ही कुड नॉट होता, या दे कैन नॉट, दे कुड नॉट, कुछ भी होता, उस इसमें जो सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार होता है पहले सेंटेंस, तो उसके स्थान पर TOO लिख देते हैं, और बाकी सेंटेंस को हमें कुछ नहीं करना, जो तो लिखता है। ये राम इज टू पुअर टू परचेज ए कार, कुछ नहीं आया, बहुत ईजी है। राम इज वेरी पुअर, भाई बहुत गरीब है, कार नहीं खरीद सकता, मत खरीदा, हमें क्या करना भैया, हमें तो अपना उद्देश्य पूरा करता है। वेरी के स्थान पर TOO, और ही कैन नॉट के स्थान पर TOO। जब एक आगे चलकर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव एडवर्ब टू बताऊंगा, वहाँ इस टॉपिक को पूरा क्लियर करूँगा, वहाँ पर इस टॉपिक को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, वहाँ पर देखना। अब आइए समर्थता वाला, हमारी एक चीज रह रही है, सामर्थ्य प्रकट किया गया। जब दूसरे सेंटेंस में सामर्थ्य प्रकट किया हो, वो इतना मालदार है भाई, वो तो कार खरीद सकता है, वो इतना धनी है कि वो गरीबों को खाना खिला सकता है, वो समर्थता है उसकी। उस सेंटेंस को क्या बनाना है, असमर्थता वाले में तो हमने कर दिया भाई, वेरी के TOO, ही कैन वगैरह का इस तरह कर दिया। अब इस पर जाइए, जो वाक्य लास्ट का बन गया, ही वॉज वेरी रिच, ही वॉज वेरी रिच, ध्यान से समझना, यहाँ भी वेरी है, ही कुड फीड द पुअर। वेरी से कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ असमर्थता है, कैन नॉट है, कुड नॉट है, यहाँ सामर्थ्यता है। ही वॉज वेरी रिच, ही कुड फीड द पुअर, वो बहुत धनी है, वो गरीबों को खाना खिला सकता था। ही वॉज रिच है, तो ऐसे में क्या है, वेरी को हटाएंगे, जो भी एडजेक्टिव दिया है, यहाँ पे एडजेक्टिव रिच दिया है, इसके बाद एनफ लिखेंगे, ENOUG है। वेरी को हटाएंगे, एडजेक्टिव के बाद एनफ रखकर ही जो है ही कुड वगैरह को हटा देंगे, और जो यहाँ की जो हमारी वर्ब दी है उससे पहले TOO लगा देंगे, या ये कह दीजिए, सो ही कुड के स्थान पर TOO लिख दीजिए।
मत बदलिए टॉपिक को। ही कुड, शी कुड, यू कैन, सी कैन, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर जो है पास्ट में भी हो सकता है, उसके स्थान पर टी और टू लिख देंगे। आपको दूसरे टॉपिक में मैं नहीं ले जा रहा, दूसरे रूल पर मैं नहीं ले जा रहा। पहले वाक्य में जब समर्थता प्रकट गई, जब सामर्थ्यता प्रकट की गई हो, तो वेरी को हटाकर जो भी पहले वाक्य में एडजेक्टिव दिया है उसके बाद एनफ अपने पास से लिखेंगे, और जो ही कुड है, सी कुड है, दे कुड है दूसरे वाक्य में, ही कैन है वगैरह है, तो जो है सब्जेक्ट प्लस कैन कुड उसके स्थान पर टी और टू लिख कर जो वाक्य को लिख देते हैं। He was rich enough to feed the poor. He was rich enough to feed